योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। लक्ष्य और उद्देश्य। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, श्री माता श्री अर्जुन ये कह रहे। अधिमानस पहले का सत्संग का थोड़ा पढ़ लेता हूँ, बाद में आज का सत्संग से शुरू कर देता हूँ। अधिमानस और अतिमानस की अवस्थाएं अभी इस अवस्था से बहुत ऊपर की चीजें हैं, परंतु उन्हें समझने से पहले साधक को सबसे पहले आत्म साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म भावापन्न मन और हृदय की पूर्ण क्रिया, हृदपुरुष का जागरण, बद्ध चेतना की मुक्ति, आधार की शुद्धि और पूर्ण उन्मुक्ति अवश्य संसिद्ध होनी चाहिए। अभी उन अंतिम चीजों अधिमानस अतिमानस की बात मत सोचो, बल्कि पहले मुक्त प्रकृति के अंदर इन आधार रूप वस्तुओं को प्राप्त करो। क्या ये कैसी बात है, आपको थोड़े में समझाता हूँ। भगवान का अगर भजन करना है, उदाहरण देता हूँ। क्या कह रहे, अतिमानस श्री अर्जुन और श्री माँ पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए ठान लिए। पृथ्वी पर लाना, मनुष्यों को एक दूसरी जात बनना, इनका परिवर्तन और रूपांतर होना, जाता एक नई जात बना, मानव की जाति, लेकिन अतिमानव की जात बनाना है। ये उद्देश्य उन्होंने अवतार दिए और ये बात किया अपने जीवन में। आप बोलेंगे कहा के, इसको सोचने की ये बात है। तो ये बताते कि मनुष्य तैयार नहीं हुआ, मनुष्य तैयार होता। जैसा कि देखो गाय है, गाय आपके जैसा बात करती क्या? और कोई महात्मा उसको अपनी शक्ति से बात करा होगा तो वो एक दुखी बात है। पूरे गाया को, पूरे भवन से ज्ञानेश्वर महाराज खुलवी को वेद बोलवाए। क्या सभी खुलवे आज वेद बोलने शुरू कर दिए क्या? नहीं, ये बात घटित नहीं। समझा? एक खुलवा वेद बोला हमारी एक दीवार चली होंगी और कोई चीजें चमत्कारिक हुए होंगे, उनकी भगवान की कृपा से उन्होंने करके बताए। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक जात तैयार करना बोले तो हमेशा के लिए एक के बाद एक परंपरा उसके काम रहना चाहिए। ऐसा करना चाहते हैं, इसे उन्होंने आए बहुत कुछ काम किया। यार देखिए, मनुष्य कोई तैयार नहीं है दुनिया के अंदर, अपने अपने अहंकार में, अपने अपने कामों में मगन है सब। किसी को भगवान की अतिमान शक्ति होना नहीं, भगवान का कोई दिव्य स्वभाव भी नहीं होना। उन्होंने देख ली, देखिए तो चल बस। ये कृष्ण के काल से चल रहा। आप लोग समझने में जरा इसको महंगा पड़ेगा आप, क्यों? इसके लिए जिसका रोज अध्ययन है ना, वो कुछ कुछ समझ सकता है। जिनका अध्ययन है खाली सत्संग करके जो बढ़ते हैं ना, उनके लिए बहुत महंगी चीज पड़ती है। कैसा? जैसा कि आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। जन्म कर्म से मैं दिव्य वेमी व्यक्ति तत्व था, भगवान बताए। वह दिव्य कर्म दिव्य जन्म बताया आपने खुद के भगवान। मेरे जन्म कर्म कैसे दिव्य? अर्जुन समझा क्या उसको? नहीं समझा। अर्जुन को पहले शुरू में बताया तुम्हारे और मेरे जन्म और कर्म बहुत हो गए, लेकिन तू उसको जानता नहीं, मैं जानता हूँ। मैं कैसा हूँ रे अर्जुन? मैं ऐसा हूँ, सबका अविनाशी आत्मा होते हुए, सब प्राणी मात्राओं का मैं अविनाशी आत्मा होते हुए, अजन्मा होते हुए, मैं मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य है। अब इस बात को बड़े बड़े पंडित भी चक्कर खाते, और उनको पूछा जाए अजन्मा भी है, अविनाशी है, जन्म होता नहीं इसका, फिर भी दूसरे श्लोक में बोलते कि मैं मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। ये समझ नहीं आने वाली बात, लेकिन वही पूजन गिना है। वही श्री कृष्ण भगवान गीता के पहले ही बराबर बोलते। क्या बोलते कि देखो जन्म करने से नहीं दो, वे नहीं व्यक्त कर, मेरे जन्म कर्म दिव्य है, तेरे वैसे नहीं है। तेरे और मेरे बहुत से आज तक जन्म हो गए, लेकिन आइंदा होंगे भी, लेकिन मैं सबको जानता हूँ और तू नहीं जानता। वो सखा भक्त होते हुए, एक प्रकार का लिंक रहते हुए भी वो भक्त उसको जानता नहीं, जन्म कर्म दिव्य कैसे होना। ये बात बहुत से पंडित लोग, साधारण लोगों की बात मैं नहीं कहता, बड़े बड़े महापंडित जो तुम लोग समझते कि दुनिया में आज वो बड़े बड़े पंडित, उनकी भी समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि साधारण मनुष्य की बात नहीं है, भगवान की बात है। उनके लिए कहता हूँ मैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम लोग तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ पढ़ते नहीं, बराबर लिखने लगाते, साधारण नहीं, मट्टी कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महापंडितों के लिए बोलना है श्री और माता का,
कि उनको जन्म करने से मैं जीव वेमी व्यक्ति तत्व था ये पता ही नहीं है उनको। वो यही बोलते कि दुनिया नश्वर है, गड़बड़ यही करते कि बस आदमी पाप नहीं करना, पुण्य करके स्वर्ग जाना और ज्ञान प्राप्ति करना, मोक्ष चले जाना, बस उनकी फिलॉसफी समाप्त। इसके आगे उनकी फिलॉसफी नहीं है। अब यहाँ श्रीअंदु वहीं से शुरू करते, उन्हें ये बताते कि देखो भाई, जैसे चिड़िया है, पशु है, पक्षी है, और यहाँ बड़े बड़े मंदिर स्थापना किए, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े तुम्हारे कारोबार चल रहे हैं आप मनुष्य के, तो पशु कुछ जान रहा है क्या? नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? उसकी तैयारी नहीं हुई। मेरे बात को अच्छी तरह से समझो। श्रीअंदु नया क्या काम करे वो कान खोल खोल के सुनो। तुम लोग अभी गफलत में है, मैं बोलता मेरी पर्सनल बात है। तो श्रीअंदु बहुत बड़ा काम किए जिसको लोग नहीं समझ रहे। आगे 5-25 वर्ष में आ जाएगा, ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, जो तुम सुने नहीं उनसे सुनेंगे, जो देखे नहीं वो लोग तुमको बताएंगे इस भौतिक आंखों से आप 20-25 साल के अंदर ही। लेकिन जब तक हम रहे तो मतलब तो सब बात करेंगे आपसे, नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम अनुभव कर लो। ये चीज क्या है? एक बहुत बड़ी नई चीज दुनिया के अंदर लाने के लिए ठाने और लाए भी। हाँ, लाए भी किसी को नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं हो रहा? ये पक्षी अपने पास चिड़िया रोज हम दाना डालते, चिड़िया खाने को आते, इनको इतर को हमारे साथ सत्संग करते, हमारा उद्देश्य ये है, हम ऐसे लोगों को जमा करते, दर्शन मनाते। ऐसे चिड़ियों को कुछ मालूम है क्या? समझ सकते क्या हो? नहीं समझ सकते। क्यों? उनकी तैयारी नहीं है। तैयारी बोले तो क्या प्रश्न उठता है वहां? तैयारी बोले तो क्या चिड़िया की तैयारी करता क्या? हाँ करता है। कैसी तैयारी? देखो, वो भगवती माँ क्या की, उनको चिड़िया ही बनाई। वो चिड़िया की जन्म से हम लोग मनुष्य बन के आए। मेरी बातों को समझ रहे? अपनी फिलॉसफी क्या बताती है हिंदू की? 184 योनि के बाद मनुष्य बनता है। जैसे हम मनुष्य जन्म में आए तो हमारा एक नया जन्म होगा। क्या क्या जन्म हुआ? समझने के काबिल हो गए। समझने के काबिल होने के बाद हम अब मंदिर क्या है, भगवान क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, शादियाँ बोले तो क्या है, जलसे बोले तो क्या है, कमेटियाँ बोले तो क्या है, नौकरी क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, भला क्या है, खून खराबी क्या है, सब समझना शुरू करें। वो चिड़िया और ये गाय बंदरा वगैरह समझते क्या इस चीज को? नहीं समझते। क्यों? उनका जन्म नहीं हुआ। और ये ऐसे हम तुमको बोलने आए, श्री माते बोलते, अरे भाई तुम सबके अंदर एक एक सत्पुरुष है, अंदर बैठा तुम्हारा आत्मा है, वो आत्मा को तुम खोल लो। जब तक कि वो आत्मा तुम्हारा खुल नहीं जाता, तुम्हारा नया जन्म होता नहीं। जब तक नया जन्म नहीं होता तब तक तुम किस लिए पैदा हुए, क्या करना है तुम कहाँ से आए, क्या करके फिर कहाँ जाना है, ये बातों का तुमको पता लगेगा ही नहीं। क्योंकि तुम वो चिड़िया के जैसे है। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में बांधी गई है। जब बांधी गई है बुद्धि, तो आगे की बात सोच ही नहीं सकती। फिर वो जब तुम्हारा सत्पुरुष का जन्म होगा, अंदर सत्पुरुष प्रकट होगा और चैत्य पुरुष आगे आएगा, तुमको एक बच्चे के इसमें बतेगा, तो बताएगा, तो बच्चे रूप में प्रकट होके कि ऐसा नहीं ऐसा है। वो कौन है बच्चा? गोपाल कृष्ण, भगवान गोपाल बोले कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शासन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्त श्री शाश्वत। उसकी परम शांति और स्थान वो ईश्वर देगा जो अंदर से प्रकट होगा। फिर शाश्वत स्थान मिलने के बाद वो परम शांति के अंदर तुम धीरे धीरे अपने शरीर प्राण मन का एक परिवर्तन रूपांतर धीरे करो, करते आत्मान शक्ति को अपने अंदर लाना, एक दैविक दिव्य लाइफ जो है जिसको दिव्य जीवन बोलते वो व्यतीत करना, ये भगवान का उद्देश्य है। इस लीला के अंदर भगवान इस वक्त ये चाह रहे हैं। इस श्रीअंदु और माता जी डिक्लेयर करने को डिक्लेयर करे, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाने की भी कोशिश की, बहुत कुछ बन गया और आगे और कुछ पूरा बनने के लिए और जन्म लेने वाले हैं और आएंगे जब। इसी बात को उनको साहित्य में लिखा हुआ है, पढ़ो, वहाँ लगाया हुआ है एक उनका निचोड़। हजारों ग्रंथ पढ़ने के बाद जो निचोड़ मिलना चाहिए, सारांश वो पर्चे पर है। हिंदी में है, तेलुगु में है, इंग्लिश में भी है और मराठी में भी। पढ़ना जो चाहे पढ़ लो, उसका निचोड़ है। तो हमको क्या होना चाहिए? अब हमारा रहस्य प्रकट होना चाहिए, हमारे चैतन्य पुरुष प्रकट होना चाहिए। जब हम चैतन्य पुरुष प्रकट नहीं होता, हमसे बात नहीं करता, वो हम एक कैसे है मालूम नहीं होता,
तब तक हम पैदा ही नहीं हुए। पैदा हुए तो किस भाव में है हम, किस सेक्शन में है। जैसे चिड़िया अपने सेक्शन में चिड़िया का एक खोल लेके बैठा, उसको हमारा मस्जिद अपना मस्जिद मंदिर ये सत्संग हम प्रसाद बांटते, भजन बोलते, ध्यान में बैठते, वो गपचुप सो जाता हो, उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्या ये दे रहा है, वो देख रहा नहीं क्या हम सब लोगों को देखो। हर बार गाय आते उनको हम रोटी नहीं देते थे, आपने कुछ देखता नहीं, देखो वो समझता है क्या अपन कौन से उद्देश्य के, क्या उद्देश्य, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारी स्थिति आज हो गई। रेवंद्र माता जी जन्म लिए आए, क्या करें, जो करना करें, करके क्या करें, एक बात को सिद्ध करें। और भी उनकी बातें बराबर चल रही है पृथ्वी पर, लेकिन हम कुछ उन बातों को समझ रहे क्या, नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे, हमारी बुद्धि रजतम सत्वगुण 3 गुण के अंदर बिल्कुल बद्ध है। हम जो संसार समझकर बैठे उसी संसार में हम भाग रहे, उसी संसार को बहुत बड़ा मान के हम उसके पीछे पड़े। और हम करते हैं भारत का उद्धार, तुम करो भारत का, ये पार्टी करी वो पार्टी करी करके हम क्या करें, आज हमारा दीवार आउट हो गया, खजाना खाली हो गया, बुद्धि का गड्ढा बच गया, ईमानदारी का गड्ढा बच गया, सच्चाई का गड्ढा बच गया। ये कौन बजा ले, हमारी सब होशियारी। तो माता जी बोलती ये होशियारी के अंदर से जरा निर्मल दिल करो, स्वच्छ करो, सत्संग से किताब पढ़ो, उतनी समझ आपको नहीं होती। हम धीरे धीरे समझ बढ़ाते अभ्यास करते जाए, हमारे अंदर का चैतन्य पुरुष आगे आ जाए, जिसको हम पूछ पूछ कर काम करना चाहिए। वो पूछ पूछ कर काम करने से आपको आगे रास्ता मिलेगा। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आज विज्ञान का जमाना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य, ऐसा कोई नहीं बोलना पहले की बातों के जैसा साधु सन्यासी भगवान को भजना, साधु सन्यासी ध्यान करना, उसी को भगवान से काम है, वो मुक्ति के लिए कर रहा है, मुक्ति के लिए नहीं है। स्वर्ग की शक्ति को यहाँ लाने के लिए प्रत्येक को जीने का, ये याद रखो। तुम सुख चाहते हो ना, तुम्हारे जीवन में खूब लबालब पैसा हो, सब कुछ हो, अच्छा आनंद हो, मगन हो, ये चाहते ना, तो तुम अपने अंदर से शुरू करो। तुमको जो भेजा है ना, उस मालिक को पूछो कि क्यों भेजा। तुम्हारा जो कोर्ट है ना, वो अंदर है, तुम ध्यान करो और वहां पर जाओ। ये पूछने लग जाइए, पूछने के कार्य और चैन नहीं पड़ना, तुम अपने जीवन के कार्य उसके पास पेश करो और पूछो कि भाई ये तुम, भाई सोचो में तुम श्वास को चलाते, तुम कौन हो। भाई खाना खाते हो पचा देते, तुम ऐसे कौन हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर भी आ गया, तो जब उखड़ना है चले जाता हूँ, मैं बोल के जो बोलने वाला है वो रहता नहीं। वो मैं कौन है, वो आया कैसा चलेगा, तो कहाँ चलेगा, वो कहाँ रहता है, वो किस लिए आया था, वो काम किया कि नहीं किया, ये किसी को भी पता नहीं है। आज तुमको नहीं है, हमको नहीं, किसको नहीं। तो श्रीअरविंद ये बोलने के लिए आए, वो पता प्रत्येक मनुष्य उठाना चाहिए। वो पता उठाने के बाद ही वो सच्चा मनुष्य है और बहुत बड़ा मनुष्य है। वही अपने जीवन का काम कर लिया, बाकी दूसरा काम यहाँ खुशहाल रहने के लिए, बाकी की चीज तुम कमाओ या कैसे भी रहना रहो, तो तुम्हारी मर्जी पर है। आज भी कोई सोफे पे सोता है, कोई चटे पे सोता है, कोई डबल गादा डाल के सोता है, कोई सड़क पे भी सो जाने वाले। बम्बई जाके देखो, हर एक नमूना आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से अच्छे लोग, बहुत नंबर 1 लुच्चे से लुच्चे लोग वहाँ तुमको मिलेंगे, मीडियम साइज के भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। महात्मा लोग भी मिलेगा, धोखा भी देने वाले मिलेंगे। तो बम्बई इस तरह से यार श्री माता जी बोलते, देखो फिर हमारी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी प्रत्येक मनुष्य जैसा ऐसा कर लेगा वैसा चलना। ये कभी कोई ये नहीं समझना श्रीअरविंद की फिलासफी, वो सब फिलासफी आज से कितने वो सब एक ही है, वो कभी नहीं समझना। एक नहीं है, कुछ अलग करने के लिए आए, समझे ना। तुम इस बात से थोड़ा समझ जाओ, मेरी नजर देने पर से क्या नजर दे रहा हूँ। सुनिए, रामचंद्र जी आए, उन्होंने ये नहीं बताया जैसे को ऐसा चलो, राम यही बता के गए मनुष्य कैसा जीना चाहिए, अतिमानव कैसा बनना नहीं बताया। उन्हें एकदम शक्ति देकर आए, अपनी पार्टी लाए, दुष्टों का संहार किए, देवताओं को जेल में से छुड़ा दिए। देवता अपने आप छूटे क्या, जेल में से नहीं छूटे, उनकी शक्ति कम पड़ी, तो उन्होंने छुड़ाए। वो किनको लेके छुड़ाई, देखो उनकी नीति बहुत त्याग के साथ, अपनी शक्ति बोलो, उनका तपस बोलो,
अवतार की शक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, सब बंदरों को अपना बनाए। बंदरों की फौज थी उनकी, बंदरों से कैसा काम लिया। आज हमारे पास 15 सीटों पे बैठे हुए मनुष्य के रूप में, बंदर से भी बदतर है, कुछ भी मटे नहीं काम करे। डुप्लीकेट हथियार ले ली, खजाना खाली कर ली, देख रहे ना। चलो रामचंद्र जाके बंदरों को लेके रावण को मारे, दुष्टों को मारे, अपना राज्य वापस लाए। वो अच्छे बंदर हैं कि ये अच्छे बंदर है, जरा सोच। सच्चे मान में बंदरा कौन है? बंदरा को निकाल देते, अपना घर खराब कर देते, दूसरे का घर उजाड़ करते, आपस में लड़ते। अब ये बंदरा है कि सीटों पे बैठा है, ये रामचंद्र जी के बंदरा अच्छे। सोचो मेरी बात, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सोचो सही मान में बंदरा कौन होगा? वो देवता है। बंदर रूप में भी उनकी ऐसी तैयारी कराए रामचंद्र जी महाराज अपनी तपस्या, अपनी दृष्टि से हम बहुत अच्छा करना शुरू कर। वो बरोबर देवताओं को छुड़ाए, वो लोग बंदरों को लेकर रामचंद्र देवताओं को जेल में से छुड़ाए। और ये बताए माँ बाप की आज्ञा कैसा मानना, बीवी मर्द से कैसा चलना, बच्चे माँ बाप से कैसा चलना, बहुत अच्छा बताया। इतना बताए। उनका रामायण पढ़ने से क्या होते, आप सच्चे अर्थ में आप मनुष्य बन सकते, आपका राज्य राम का राज्य बन सकता है। लेकिन तुम आज किसी अंश बन गए हो तो वो चले गए। बंदरों के डार्विन बोला मनुष्य जाके बंदर बनता, ठीक है, बंदर जाके मनुष्य बनता। अब बंदर जाके मनुष्य बनने के लिए इतने भांगड़िया हो रहे। अब राज्य बंदरों का समझो, रामचंद्र के बंदरों का नहीं, वो अलग बन रहा है, ये बंदर अलग है। ये घर वो बंदा अच्छे अच्छे न्याय नीति से चल के घर बसाने वाले, राज्य राम का राज्य लाने, राम के राज्य सहायता करने वाले बंदर है। ये बंदर हैसो राम का राज्य को उखाड़ के फेंक देने वाले, हैसो राम का राज्य ससुर बना के रावण का राज्य कितना जल्दी आता वो देखने वाली ये बंदरा जमा हुए। समझ रहे क्या? इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए माता जी क्या बोल रहे, बाबा ये बस करो, ये कहानियां बहुत हो गए। अब तुम्हारे प्रत्येक के अंदर तुमको ये भारत अच्छा होना, कल्याण होना, भारत ऊंचा उठना, अगर सच्चे अर्थ में अगर आज किसी को मालूम होता है, उन्हें बिल्कुल कसम खा के अभ्यास करना लग जाता। अपने अंदर जो शक्ति है भगवान की, उसको प्राप्त करना। कौन सी शक्ति? एक गुप्त शक्ति है। गुप्त क्यों है? तुम उसको ढूंढ के प्रकट हो, वो तुम्हारी सांसों को चलाती है, कल की बात आज याद दिलाती है। और तुमको हर एक जन्म, मैं पहले जन्म था मेरा बुद्ध, मनुष्य को देख रहा है, वो विचार करता है मर जा रहा है, अपन को भी एक दिन ऐसा जाना ही है। ये न कि अपन एक दिन ऐसा होते हैं मरी जाते हैं, पक्का मालूम है हर एक। तुम आज किसी को पूछो बाबा तुम पैदा हुए कि वैसे आ गए? क्या बोल रहे जी मैं पैदा होगा? ऐसा नहीं नहीं, पैदा में वैसे आकाश से आ गए होंगे, एकदम इतने बड़े सूर्य चंद्रमंडल से उतर गए होंगे। ये क्या बोल रहे महाराज, वैसा नहीं होता। हम माँ बाप तुम जैसा पैदा है ना महाराज, वैसा हम भी पैदा। ऐसा गुस्सा मत मानो, ऐसा बोलेंगे भाई। अच्छा जान दो, हो गए तो तुम नहीं मरेंगे फिर कभी। अच्छे दिखले बॉडी बिल्ड सी, बादाम पीछे रोज खाते, हर एक आदमी मरता। ये जो है उन्होंने मर गया, कौन रहा था? बड़े बड़े नेहरू गया, वो गया, राजीव गांधी गया, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री सब गए, और अपन कैसा रहते थे? तो किसी न किसी हाल मर जाता है। ऐसी बात तुम नहीं मरते हमारे वो बातें छोड़ दो, दूसरी बात करो। हमारे सबको मरने का, फिर मरने का फिर कुछ करने का से ऐसी मर जाती कि बंदरा मर के। अब हमसे वैसो करते हैं, तुमसे ये होता खजाना खाली बंदरी बना करके चल जाए, दूसरों का घर उजाड़। आज खाना पका कैसे हो जाएंगे ऐसे? चलो खाने को नहीं गए, समझे? कैसा राज हो रहा, मना राज्य में कैसा चल रहा है, देखो हिंदू क्या बोलते हैं नहीं। ये तमाम बातें दूर हो। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को कमजोर मत समझो, बिल्कुल दिल में ठान लो कि अपने अंदर एक जीवन, एक अमर आत्मा है। उसकी अमरता का धर्म उन्हें अपने पास 50 साल, 60 साल, 100 साल बराबर अपना पावर दे रहा है। उसी पावर से अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, जिंदगी जी रहे हैं। और एक दिन वो अपना पावर खींच के चल बसता है। अपने पाप और पुण्य, नीति और न्याय, रीति की जो बातें हैं वो अपने अंदर में ले लेता और चल बसता है। कहाँ चल बसता है? उसका मालिक जहाँ है वह। मालिक बड़े गहराई में है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो बराबर मालिक गहराई में, हृदय में बैठा हुआ है, तो वो सबको देख रहा है। उसके पास अपना हिसाब चिंता करता, फिर उसके आज्ञा से फिर उसको आना ही। ये मालिक लीला बनाए, मालिक से मिलकर काम करो। तुम्हारा आत्मा मालिक को मिल गया, काम शुरू कर दिया, तुम्हारा सच्चा जीवन शुरू कर दिया। तुम्हारा राम तुमको मिल गया, तुम्हारा राम राज्य तुम्हारे व्यक्ति के राज्य में स्थापित होते हुए
हर एक की तरफ तुम फैला सकते हो। ये करने का काम है अब असल में। ये प्रत्येक मनुष्य अपने घर में रोजाना ध्यान करो। इसीलिए तुम करना चाहे तो विपश्यना बोल के हैदराबाद में खोले, गुजराती या बोल दो लोग, वहाँ जाके अटेंड कर लो। कुछ देना है देने की वहाँ दे रहे हो, और मजे में 10-10 दिन ध्यान बना तो ध्यान करो। वो ध्यान से तुम्हारा क्या फायदा होता है देखो, करने के बाद समझ में आता तुम्हारी बुद्धि कैसी होती, कितने शांत होती, कितना अच्छा होता, सब बातें समझ में आती। इसलिए उन्होंने क्या बताते कि ये चीजें तुम करो, आगे चलो। साधु संत और सन्यासी करने की चीज नहीं, प्रत्येक मनुष्य करने का है। प्रत्येक जात का मनुष्य करना, प्रत्येक को अपना आत्मा, रीति और नीति न्याय मालूम होना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि वो करना ब्राह्मण और दूसरा नहीं करना, बिल्कुल गलत बात है। ये यहाँ बताया इसके लिए क्या होना, तैयारी होना, वो एकदम आने के लिए क्या होना, अपने अंदर जगह होना। वो जगह मनुष्य जन्म में उन्होंने कर सकता, पशु के जन्म में नहीं कर सकता। पशु तो इन बातों को समझने सोचने में भी मजबूर है, मनुष्य सोच सकता, समझ सकता और कर भी सकता है, प्रयत्न करे। इसलिए यहाँ बताया कि इस योग का क्या है उद्देश्य। योग के कुछ प्रमुख तत्व हैं योग के, और ये बताया जा रहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य ये है उनका। क्या उद्देश्य है, लक्ष्य और उद्देश्य अब बताया कि सत्पुरुष का जागरण अपने अंदर करो, बद्ध चेतना की मुक्ति का आधार की शुद्धि, अपने शरीर प्राण मन की शुद्धि करो। क्या शुद्धि करना है, हम रोज साबुन लगा के धरे नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास काम क्यों होता है, तुम काम लो। धन बेकार काम में जैसा खर्च नहीं करते, बेकारी तुम अपने शरीर की शुद्धि नहीं करते, ऐसा तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन भी होना, और न्याय नीति के साथ चलना, क्रोध कम होना। न्याय नीति के साथ चलो, क्रोध को अपने जीत लो और कामना को जीत लो। पाप की दृष्टि, प्राप्त के विचार अपने अंदर मत लो। जो विचार तुम्हारे हवा में मिलकर, तुम्हारे सांस में मिलकर उसकी गर्मी लेकर के आत्मा की बाहर हर एक आदमी में घुसता है, वो हर आदमी को पापी बनाने को शुरू कर देता है। उसमें अंदर भी एक परमाणु रहते तुम्हारे विचारों में। वो गंदे विचार तुम अपने में से छोड़ देंगे ना, वो दूसरे में जाकर गंदापन जगाता है। इससे तुम पहले अपने अंदर गंदे विचार आते ही अपने अंदर बैठा हुआ जो भगवान है उसको बोलो कि ये विचार मुझे पसंद नहीं, मैं इसको नहीं लेना चाहता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं बनना चाहता हूँ। और ऐसे तुम अगर आज्ञा दी तो दूसरों को भी बनाना चाहता हूँ। आपका राज्य चाहता हूँ यहाँ पर, आपकी किसी की हुकूमत ना, आपकी हुकूमत हो हमारे मन प्राण शरीर पर और पूरी सृष्टि पर जो तुम बनाए। अब 3 गुण की हुकूमत बस करो भगवान। ऐसा प्रार्थना करने वाला प्रत्येक मनुष्य भक्ति के साथ प्रार्थना करना और ये ध्यान करना चाहिए। ये तुम्हारी फिलॉसफी हिंदू की आज तुमको करना पड़ेगा, नहीं करते बिगड़ जाएगा मामला, बिगड़ते जा रहा और बिगड़ेगा। कहाँ तक आएगा, भगवान भगवान पुकारने की नौबत आती। कब आता, खूब संकट आया, किधर भी नहीं सुधरा, वही लट रहेगा। तो देखो ऐसा कर, तो देखो घर तो अच्छा है। यहाँ बताया उन्होंने क्या, पहले मुक्त प्रकृति के अंदर इन आधार रूप वस्तुओं का प्राप्त करो। किसके पहले, तुम आदिमानस के पहले तुम क्या प्राप्त करो, बता रहे हो। कोई मनुष्य व्यक्तिगत रूप से या केवल किसी पथ से इस रूपांतर को नहीं सिद्ध कर सकता। कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से ये पृथक पथ से इस रूपांतर को नहीं सिद्ध कर सकता। किसी व्यक्ति का पृथक रूपांतर जिसका पृथ्वी के लिए होने वाले कार्य जो किसी भी व्यक्तिगत रूपांतर से अधिक बड़ा है, लेकिन होने वाले कार्य के साथ कोई संबंध नहीं है। जो कार्य होने जा रहा है उसके साथ इसका संबंध व्यक्तिगत पर नहीं होता है, न तो संभव ही होगा न उपयोगी ही। मैं राम बन गया, संभव नहीं। राम आया अपना काम करने, आदर्श के चल दी, उन्होंने दूसरों को राम नहीं बनाया। ये क्या बोल रहे हो, आज ऐसा नहीं, तुम पथ चल जाओ। प्रार्थना ऐसी होना कि भगवान तुम्हारी बात सुने, दूसरों की बुद्धि पलट जाती, दूसरों की बुद्धि में इनकलाब शुरू हो जाता, गड़बड़ शुरू हो जाता। वो एक सर्वसाधारण के लोगों में बड़े बड़े लोगों, तो क्या होगा, राज्य आया। मैं बहुत दिन पहले बोलता था, याद है, ऐसे योगी है भारत के अंदर, उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया ना, तुम्हारा राज्य 3 मिनट में ऐसे चक्कर खाना शुरू करता। तुम तो खाली अखबार पढ़ते रहेंगे, वो तो चक्कर खा के जिस नतीजे पर ले जाना है वो लोग ले जाएंगे, मुठ्ठी भर लोग ही बस। उनके पास क्या है, आत्मा का बल है, पैसे का बल, वो जो चाहते हो उनके गड़बड़ मचा देता है। तो तुम भी मचा सकते, लेकिन कब,
तुम पहले काम क्रोध को बाजू में रखो। अपना भगवान अपने अंदर है, अपना हमारा आत्मा है। शरीर प्राण मन कुछ दिन काम करने के लिए दिया गया है। एक दिन उसको छोड़ देते फिर दूसरा अपने को मिलता है, उसको छोड़े तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, आकर भगवान की जीत हो ही जाती है। उसको काल की परवाह नहीं, ना आज ही होना बोल के कोई गड़बड़ नहीं। उसके पीछे पड़ने वाले बहादुर होना, वीर साहसी होना, अपन भी सुधरे और पूरी अपनी जिस दुनिया में अपन रहते हैं पूरी दुनिया सुंदर बने, पूरी दुनिया का एक एक जीव सुधर जाए। मानव अपन मानव जाति के मानव को सुधारना चाहिए। ये भगवान पर प्रार्थना को और निष्कलंक होकर उसका ध्यान करो। भगवान मदद करेगा तो कुछ प्रकट होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते। ये बात को जब तक नहीं समझते और हृदयंगम नहीं करते ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये पुरुष कुछ नहीं न्याय नीति देगी, तुम्हारे जज और ये वकीला कुछ नहीं करेंगे, बड़े बड़े बहादुर कुछ नहीं करते, ऐसा टकमक देते। उन्हें यही मौका देते कि जहाँ तो हो सके अपनी जो रोटी है वो सूखे से अपन कैसा खा सकते, और सूखे की रोटी जहाँ तो होती है ये कैसा मिलना, उसी फिक्र रहते हो। उनके कुछ फिक्र नहीं, बाहर गंगे में जान दो वो चलो, इससे क्या मतलब। अगर किसी को करना है तो ये प्रार्थना करके चलो और बराबर वो करते चले जाओ। और काम क्रोध मुँह पर कंट्रोल रखो। काम क्रोध ऐसे विरोधी शक्तियाँ हैं जो तुमको शरीर में से निकाल देते, गंदा बना देते, तुम्हारी तपस्या को सतुर कर देते एक सेकंड के अंदर। वो उसके साथ बहुत संयम के साथ रहना चाहिए। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्या वहीं गिर गए, शिव स्वयं करो बोलते, ये क्या तैयारी करो बोलते हैं। अब क्या करे, क्या कार्यक्रम आगे। फिर कोई भी व्यक्ति एकमात्र अपने हो फिर कोई भी व्यक्ति एकमात्र अपनी ही शक्ति के सहारे इस रूपांतर को कार्यान्वित नहीं कर सकता। और न इस योग का यह लक्ष्य ही है कि इधर उधर कुछ इक्के दुक्के व्यक्ति व्यक्तिगत आते मानव बन जाए। इधर उधर के इक्के दुक्के कुछ भी उपदेश बोध देकर अतिमानव बन जाने से ये उद्देश्य इसका नहीं। क्या उद्देश्य है? इस योग का लक्ष्य है अतिमानव चेतना को पृथ्वी पर उतारना। अतिमानव चेतना भगवान के स्वभाव तुझे पर धीरे धीरे उतार लाना, कृषि में आना, मानव में आना, मानव की बुद्धि प्राण शरीर अर्थात रूपांतर हो जाओ। इसके लिए मानव तैयार है तो शक्ति को बुलाना अच्छा है, वो आके काम कर सकते हैं। मानव तैयार नहीं है तो क्या बुलाते, कहाँ है? उसके लिए जगह होना, उस जगह के लिए क्या करना, ऐसी किताबें पढ़ के सत्संग करो, फिर ध्यान करना होगा। तो अपना ये बिल्कुल निश्चय के दृढ़ता के साथ निश्चितता के साथ ये चाहना कि हमारे अंदर भगवान काम करे, भगवान की मर्जी के अनुसार हम बने और जिंदगी जिए। भगवान जो जिंदगी हमको देना चाहता है वही दे, जिस तरह से जिधर पलटाना चाहता है उधर ही पलटाने दो, क्योंकि तुम्हारे कारोबार उसकी मर्जी से तुम चलाओ। ऐसा प्रार्थना करो। जब तक चुप पड़ जाना क्या नहीं है, जब तक तुमको जितनी बुद्धि दी गई बुद्धि के साथ काम करो। और काम करो, ये ऊंचा काम लेने के लिए करो, ऊंचा काम भगवान से मांगने के लिए लेने के लिए करो, ऐसी बात बता। इस योग का लक्ष्य है अतिमान चेतना को पृथ्वी पर उतारना, उसे यहाँ स्थापित कर देना और अतिमानसिक चेतना के उस तत्व के द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करना। अतिमान तत्व जो अपने अंदर उतर गया, उस तत्व के द्वारा क्या करना है, नई जाति उत्पन्न करना और नया काम करना। तुमके मजी की बात बीच में याद आ गई, बोल माता जी ये डिक्लेयर किया 1956 ईस्वी के अंदर, माता जी अतिमान शक्ति को पृथ्वी पर उतार के लाए। वो अतिमान शक्ति जो है अपनी देवता के गुण लेकर हवा में फैल गई। कुछ साधक गण कुछ इक्के दुक्के अनुभव करे, बाकी कोई अनुभव नहीं। माता जी देखी कितनी महान शक्ति उतर के आई, जो उसको छीते साथे कहाँ लोग टुकड़े बन जाते मालूम नहीं। ऐसा माता को डर लगा, तो माता जी आँख खोल के देखती है तो माता जी हंसी, अरे किसी में तैयारी नहीं, वो आ गई है, छीत भी कोई उसको महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो अपना काम जारी रखी, धीरे धीरे मनुष्यों को शुद्ध कर रही है, सिद्ध करने के पीछे लगी है। ये बातों को समझो, उसे यहाँ स्थापित कर देना और अति मानसिक चेतना के उस तत्व के द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करना, ऐसा ऊंचा है और उतार के लाए और काम चालू है। 56 से धीरे चालू है, ध्यानों से जरा जोर पकड़ा है।
इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, तुम कितना भी बड़े बड़े लोग बड़ी होशियारी के साथ महापाप करने दो, कितना भी छुप कर करने दो, बराबर बाहर आ जाए, उसकी बदनामी जरूर होगी, उसको शर्मिंदा जरूर लोग करेंगे, साधे लोग, ऊंचे लोग, और बराबर उसकी कदर उतर जाएगी। ये क्या मामूली बात है? आज कितने करोड़ लोग खा गए, किसी को पता नहीं आज भांडा फूट के बाहर कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा? ऐसे किसी काल में नहीं हुआ, बहुत कम हो गई। अब आज किसका नहीं छुपेगा, भांडा बाहर आ जाएगा, बेईमानी बाहर आ जाएगी, सच्चाई जो है ऐसा उभर आएगी ऊपर और बेईमानी बाहर आ जाएगी, प्रत्येक मनुष्य चक्कर खाएगा। तो ये कभी भी मत सोचो कि ऐसे क्रूर कर्म और बेकार कर्म करने वाले छूट जाएंगे, मजे में रहेंगे। नए नए मजे में नहीं, हड्डियाँ हड्डियाँ चूर हो जाएंगी। याद रखना मेरी बात को, तुम गलत नहीं बोल रहा हूँ, समझे क्या? कुछ अनुभव लेकर बोल रहा हूँ, हड्डी हड्डी पानी पिलाएंगा उन्हें भगवान, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि योग में श्री रत्तु सत्य हृदय में बैठा हुआ है। तुम सब लोग श्वास ले रहे, छोड़ रहे, रात को सोते, तुम्हारे अंदर बैठ के रात दिन देख रहा, तुम क्या सोच रहे, क्या कर रहे, क्या बुद्धि दे रहा, वो बुद्धि के खिलाफ कैसा जा रहे, गलत काम कैसा कर रहे, तुम्हारा सब नोट तुम्हारे अंदर ही है। और टाइम आने पर हल्लू एक तुम्हारा समझ सकता है, उसको काल की परवाह नहीं, उस आत्मा को जो तुम्हारे अंतर्यामी में अंश रूप से बैठा हुआ, जिसको हम संत की भाषा में सच्चिदानंद बोलते, तो सगुण होते हुए निर्गुण है, निर्गुण होते हुए सगुण है, जो तुम्हारे को साक्षी है। क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी तुम्हारे कर्मों के फल देते हुए भगवान की ओर मोड़ना है। अतिमानी शक्ति का राज यहाँ लाना है, राम का राज, तुम्हारी भाषा में बोलना, राम का राज लाना है, एक परिवर्तन लाना है। इसकी गड़बड़ माता जी और श्रीनु को हुई है और वही लोग कर रहे हो काम, सूक्ष्म में कर रहे। अपन नहीं देख सकते तो भी अपने को बड़ा भीड़ होगा और विचित्र विचित्र बातें सुनने में आएगी, विचित्र साइंस के भी उद्घाटन हो जाएंगे। साइंस में भी बहुत बड़ी तरक्की हुई और होती रहेगी, और उससे क्या होगा, उसका परिणाम आखिरी में राम राज्य आएगा। अच्छी तरह से हो, तुम तैयार हो गए, अच्छी तरह से आएगा। तुम तैयार नहीं हो गए, मार मार के लाएंगा वो, क्योंकि अंतर्यामी हरि के अंदर बैठा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं, याद रखना है। ये उनका राज्य उनसे होगा। कोई आज ये नहीं बोल सकता है कि ये सीट मेरी है बोले, सूरज किसका है बोल के पूछो, किसी माँ जनी बोलने के लिए सूरज मेरा है बोल का, कल मत निकलो बोलो, उसको तुम्हारा सुनता क्या जी, बोलता क्या जी? हाँ, छोटे छोटे पर तूफान आ रहा है, बंद कर दो तूफान, आना नहीं तूफान। तो सकता है तुम्हारा कोई लीडर या कोई मिनिस्टर ऊपर दिल्ली में बैठे था, क्यों? बड़ा सबका बाप बैठा हुआ है, जो चाहे वो कर सकता हूँ, वो अपने हाथ में रख लिया सब बाग डोले सब। बेटा तुम लोग करते करो सर, अच्छा करो, किस टाइम में जैसा डोरिया हिलाना है हिला दियो, तो चिंता ठोके बराबर राम करा जाके रह रहा है, याद रखना बोलते। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि देखो शक्ति आने के लिए तुम तैयार हो जाओ और ठीक तरह से काबिल बन के ध्यान करो। प्रत्येक मनुष्य का आज कर्तव्य है, तुम ये ना मत सोचो कभी मैं शुद्ध हूँ, नहीं करता, मेरा धर्म ऐसा है वैसा है, नहीं, सबके अड्डा नरम करिए। आज देखो हर एक बात तुम एक छोटी छोटी बातों पर से समझो, ये पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले बहुत कम हुआ, आज तुमको एक एक नजर देता हूँ मैं, उसको उस पर सोचते जाओ। परसों तुम देखोगे गांव गांव में बुखार, हर एक को आंखें आ गए, एक हवा है जी, उसका अपन कान कान के आता, ये सुन के छोड़ दे रहे। अगर क्यों का सवाल किए तो सोचते नहीं होता, दबा लो, क्यों आए, कैसा कम होने को देखा, आ गया, ऐसा अपन नजरअंदाज करके छोड़ते चले जा रहे। अपन ये नहीं सोचते बड़े बड़े लोगों की गलतियां कैसे बाहर आ रही, किधर से कैसा चलने वाला है, क्या गड़बड़ पैदा हुए, ये गड़बड़ कब तक चलेगी। ये गड़बड़ देखो इसका काल नहीं है, याद रखो, ये गड़बड़ ऐसा शुरू हो गई, जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक गड़बड़ शुरू होने वाला है, जोर से शुरू होता, बढ़ जाता। कब तक? जब तक कि आत्मा से आके कुछ जात यहाँ पैदा नहीं होती, तब तक चलेगा, क्योंकि उनका मार है, उन्होंने जिंदे रह के काम करके देखे कैसा काम करे। आप लोगों को खाने को दे, पीने को दे, बिल्डिंग का दे, रहने को दे, कल की फिक्र नहीं, इलम पड़ा है, तुमको बीमारी है तो दवाखाने में रहेगा, तुम्हारे पास बाथरूम तैयार, लाइट तैयार, सब तैयार, एक पाई लगने नहीं दे तुमको। ऐसा 5,000 आदमी को 50 साल पाले, एक दो दिन और माता बाहर से गए तो लोगों को बोले बाबा हर पास गुंजाइश है, उतना हम करें भगवान की मर्जी के अनुसार, इसमें से कुछ तैयार होंगे, काम करेंगे, नहीं तो भगवान की मर्जी।
सबको हम कहाँ से कर सकते। यहाँ की पुस्तक के लिए पढ़ो, यहाँ के लोगों को मिलो, आते जाते जाओ और सब मिलकर तुम काम करो, जिसकी वजह से राम राज्य तुम्हारे हिंदुस्तान में आ जाए, या हिंदुस्तान में तो मानव जाति में भी आ जाएगी। कुछ लोग तैयार तो हो जाओ, सब करे। ये नहीं हुआ, उन्होंने सोचे शरीर छोड़ देना, आप शरीर में लेके नहीं कर, सूक्ष्म में रह के हम सबके अंदर घुस सकते और उस आत्मा को जागृत कर सकते जो सबके अंदर सोया हुआ है, सबको जगा सकते। ऐसा ऐसा काम नहीं। ये नहीं समझना कि गुंडों में ये बात नहीं होगी, गुंडों में भी। अब वो मेरे को बहुत याद आ रहा था, अब मैं बोलने फिर जाऊँ ना, मेरे दिमाग भी काम नहीं करे। ये दीवाना होके पुकारा बोलेंगे, इसे यहाँ इतने समझ लो तुम, ये बहुत कुछ उन्होंने कर रहे, और जो तुमको हल्लू 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 समझ में आएगा तुम्हारे दिमाग को, एक एक विचित्र काम घटित हो रहे जो धीमा समझेंगे आप क्या क्या हो रहा है, एकदम नहीं समझेंगे, और वो बराबर होके रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करना, हम लोग शुद्ध रहने की कोशिश करना। आप हुए उतना झगड़े मोलना नहीं सो पंचायत नहीं करना, न्याय नीति से चलो, रीति से चलो, भगवान को डर के चलो, भगवान से प्रेम रखना है समझ के चलो, भगवान के लिए अपन जी रहे समझो, भगवान बुलाए जब चले जाना है, ज्यादा आशा पाशा रखकर किसको सताना नहीं अपने जीवन में। ये ऐसी चीजें तुम रखेंगे, वो राम भी बोलता है इसके अंदर अगर मैं आ जाऊँ, मेरी शक्ति दे दूँ, आ जाऊँ तो इन्हें और न्याय नीति और रीति को बढ़ाएगा, अधिमान शक्ति भी इसके अंदर आएगी। ये बातें अपने पास याद नहीं रहे तो उन्हें यही बोलता है कि इसको पैसा ज्यादा दे दूं, शक्ति ज्यादा दे दूं, दोनों गरीबों को मार डालेगा। जैसे ये बंदरा बैठे 50,000 करोड़ खा गए, किसके खा गए बाप, गरीबों के खाए और किसका। तो महंगाई की क्यों बढ़ गई थी, कभी हमारे बाप जन में 12 रुपये किलो बैंगन देखेगा, 1 रुपये को पाव किलो, 4 रुपये किलो क्या थोड़ा हो गया। अब 1 रुपये में तो 2 टोकरे बैंगन भर के लिया, गली सब बांटे, हम खा खा के मसाला आती है। 1 रुपये आज का बैंगन 1 रुपये के पाव किलो, तो हंसी आ रहे हम, समझे। तुम इसमें से उम्र कमा रहे होगे तो उनको मालूम नहीं है, मेरी उम्र 80 साल की है, 80 साल के नीचे की बात नहीं, एक 60-70 साल के नीचे की बात बोलता, जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। ये कौन किया, अपन मना राज्य मूर्ति अहंकार का स्वभाव किया। जिन जिन लीडरों में अहंकार आया, अपने अहंकार हिमाकत में गया, अपनी इलम की हिमाकती बताने गए, ऐसा भिखारी राज्य करते रहे। आज हर चीज महंगी हो गई, सस्ती नहीं। तुम बोलेंगे सब जी रहे, सब जी रहे नहीं, मरते हुए जी रहे, जीते हुए मर गए सब, किसी में भी ये हिम्मत नहीं क्या ये ऐसा कर। तुम सुनते ना बोधन में एक बकासुर था, सुनते हैं क्या, एक बोधन में बकासुर राक्षस था, रोज एक आदमी को खाना, और ये दो एक बैल था उनका, मंडी और बैल ये खा जाना, वहाँ के तमाम लोग डरते थे। वो राक्षस रोज एक मकान से जाना, उसको रोज आदमी को, अब ऐसा कर तो कैसा होना। तो वो जब पांडव उधर उतरे तो भीम, वो एक गरीब बाई के घर में उतरे ब्राह्मण, वो बाई रो रहे सुबह, आज मेरा बेटा जाना पड़ता है, कुछ तो एक है ऐसा था। तो कुंती मामा बोली, वो भेद बदल के गए थे तब इस राज्य में फिरे हो। कुंती अम्मा पूछे उनको, बोधन के ब्राह्मणों को, क्यों रो रहे, ये मेरा बेटा भेज देना पड़ता है, सुबह 6 बजे वहाँ हाजिर हो जाना, और राशि खा जाता, इन्हें नहीं आता, फिर मंडी को लाता, मंडी आ जाती, बैलों को मार डालता, कभी खा जाता, क्या होता था मालूम। बकासुर बोल के राक्षस है बोले, वो भीम को बोल दो ऐसा कहते क्या करना, उसको क्या अम्मा तुम आज्ञा दो, वो चुटकी में उसका काम बजा, क्या तुम बोले, क्या बोले भीम, चुटकी में काम बजा क्या तुम बोले। अरे कैसा कैसा नहीं, वो भाई को इतना बोलो, मेरे को 5 बेटे हैं, बोल दो 5 बेटे मेरे को, मैं एक बेटा दे दूँ, तुम काकू दे दो। वो भाई बोली ब्राह्मण ने, काकू तुम्हारा बेटा, तुम सगो एक सगो के हैसियत से मेरे पास आए, रात को खाना खाए, आज तुम्हारे बेटे का जान लेना कर, ऐसा नहीं होता। तो बोले नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जाके उससे बात करेंगे आएंगे। क्या बात करता, माँ वो एक थप्पड़ मारे मर जाता, चिंता चिंता कर देता। वो ठीक है मत करो, उसको पकड़ी, उन्होंने उनके अम्मा उसको प्रेम दी, हिम्मत दी, अब इनको भेज दिए। हमने ना एक 2 बैल बंदे, अच्छा एक खुरगा बंदे को एक बंडी भर खाना पका के दिए, और उसको वो खा जाना, वो आदमी को भी खा जाना। बकासुर बोल के जो है शक्कर की नगरी हो गई। अब हम यहाँ पहुंचे, उस वक्त वैसा आप शक्कर की नगरी हो गए हो,
क्यों? कुछ सोचे इस बात पर? नहीं सोचे। पढ़ो इतिहास पहले से अब तक। ऐसा थोड़ा थोड़ा करते आए, इसमें अब ज्यादा होएगा वो। उसको टाइम नहीं देखता भगवान। भगवान कभी मर जाता क्या जी? और भगवान अपन भगवान तो भगवान, और कल परसों बोले इसको बहुत काल लग रहा। भगवान काल में सब काल के पहले का मैं हूँ। काल में भी मैं आता हूँ, मानव बनकर आता हूँ। काल के पहले मैं हूँ, बाद में मैं हूँ। मेरे ढंग से चलो, तुमको क्या करना है? ये मेरी लीलाएं चल रहा है। तुम मरने पैदा होने को क्यों डर? गीता ही बताइए, मरने की चीज पैदा होती, पैदा होने के बाद वो शरीर मर जाता, फिर पैदा होता। तो शरीर नहीं रोना, कामर है। वो आत्मा का जो परमात्मा है, वो क्या चाहता है उसको सोच समझ लो। उसके साथ एकता रख के तुम जियो, तुम्हारा राम राज्य आ जाएगा वापस। ये बात पता है उन श्री इंदौर माता जी। इसको अपन सोचना समझना करने लग जाना, यही बात पर उन्होंने जोर दे रहे। तो क्या भाव भीम चलेगा और जाते वो राक्षस बढ़ा जरा एक 15-20 मिनट देर क्यों है? आज जल्दी आने वाले लोग तुरंत ही आता था ऐसा वाला। तीनों जब मजे में वहां गया छोड़ा, उन्होंने बोला बहुत देर हो, मैं भी जरा घूमता हूँ, पहाड़ पे घूमा। दिन देखा इधर उधर नहीं है, अच्छी बात बैलों को छोड़ दिया। मजे में वो खाना वाना सब बनाए थे, अब खाते बैठा उन्होंने मजे में भी, समझे? हर पर शुरू में लिखा वृकोदर है, माँ बोल रहा अगर कोई ज्यादा धोने वाले खा दिए तो भीम का नाम वृकोदर है। वृकोदर लांडगा को, लांडगा, अब तुमको तुम्हारी हिंदी भाषा में लांडगा को क्या बोलते हैं मालूम है? वो कितना भी खा तो हजम कर देता, तो उसका नाम लेता अपने खाना हजम होता बोले। अब वो सही है गलत है तुम समझो, तो उसका नाम लेते हैं। तो वो तो प्रत्यक्ष वृकोदर है उसका नाम। तो भीम जाकर क्या किए, वो एक मंडी भर का खाना खाए। राक्षस है, कौन आदमी है? थोड़ा सा मोटा घाटा है, लेकिन खाना खा रहा है। बेटा मेरा हिम्मत किसको है, मेरा खाना खा। और उसको पूछे क्या है भाई, तुम कौन है, क्यों खाना खा रहे मेरा? हाँ वो खाना मैं यहाँ तक लाया और मेरी भूख लगी, तुम्हारे लिए ले जाओ बोली वो घर वाली अम्मा। मैं तुम्हारे लिए लाया हुआ, लेकिन मेरे को भूख लगी, मैं खा रहा हूँ। ऐसा क्यों खा रहे? भूख लगे तो नहीं खाना क्या? तुम्हें रोज खाना, मैंने खाना क्या? दिल्ली शुरू कर दिया वो। उसको मालूम है घूंसे मसाला करते उसका बोल। ये समझ क्या रखा है अपने दिल में, अपनी ताकत का नाज बता रहा है क्या? तो बकासुर रहा, देखो भला मेरे से पाला है, मेरे को मालूम है तू बकासुर बोल के, तेरा नाम सुन के हो, मैं सुन के ही आया हूँ, मैं तेरी खबर लेना बोल। ऐसा कौन सा मानुष है वो भीम बोल रहे। हाँ हाँ, जरा मेरे खाना खाते कैसे मारते रहे हो? मेरे को बहुत दिन हो गए, मैं बहुत कुछ लड़ाऊ करो, मेरे को आंग दर्द दे रहा, जरा आंग दबाए जैसा हो रहा, हल्लू हल्लू तो मारते रहे बोली घूम से, इधर 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 मारना है मार ले बोली घूम। मजे में खाते बैठा हूँ। वो 150-200 घूसे कुछ नहीं बोल रहा। और आश्चर्य बोला मार मार के मेरे हाथ थकने के लोग होता है, है कौन लड़का, देखने को मानुष दिख रहा, मेरा मसाला जैसे दिख रहा नहीं, बोल आधा आधा मर गया उन्होंने पहले। हो गया मारना, मेरा खाना भी होगा, फिक्र मत कर बोल। उन्होंने उठ के एक लात मारा, उठा के 3 कुराटी खाए उन्हें। हमारी बाप रे बोला राज बोला, फिर क्या करता राष्ट्र उन्होंने भागने लगा, फिर पकड़ के लाया। हाँ भागता बेटे बोला, इतने लोगों को खा गया, ताकत हो गई क्या बोले? अब मेरे को खा ले पाता, आप मैं तेरे खा जाता हूँ, मैं तेरे छोड़ता नहीं बोले। आशा डरने लगा, बस मार मार के मसाला क्या देख बोले, अब थक गया तू, अब थक गया, उन्हें इधर उधर गिरने लगा, मरी जैसा हो गया। बेटा ऐसा नहीं छोड़ता तेरे, सबको बताना पड़ता तेरा मुर्दा, तब तो तेरा उद्धार होता, नहीं तो नहीं होता हुआ। एक पाँव दूसरे पाँव पे रखा, ऐसा उसको गिरा दिया नीचे। एक पाँव पे रखा, दूसरा पाँव लेके ऐसा कंकड़ी कैसा चीर देते, वैसा चीर के फेंक दिया उन्हें, हर दो टुकड़े किया उन्हें। और बोधन के पास, फाटक के पास लाया, बोधन चक्कर पर, और एक फाटक पे एक लगा दिया, दूसरे फाटक को दूसरा लटका दिया। और वो देख के लोग आप देखते रहते सुबह के टाइम में, 8 बजे से 6 बजे पहुंचा, 8 बजे तक उसका गड्ढा बजा, फाटक को ले जाके लटका दिया होगा, पहला मंडी के घर पे जाएगा। लोग देखिए तो बकासुर बकासुर, अरे गड्ढा बजा, लोग नीटर हो जाता। अब फिर वो भाई को बोले, ये लोग हाथ जोड़ के, भाई जरा हाथ छू बैठ, आज दिन भर लेके आज रात को जाते तो हमारा नाम नहीं बोलना। कैसा मर गया मेरे को मालूम नहीं, मेरा बच्चा भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं है, इतना बोलना, बच्चे को छुपा दी बोले। तो बच्चों को छुपा दी, तब टाम टाम नहीं करे, रात को चल दिएगा। और अगर हमारा नाम फूट गया तो मुश्किल होता, हमको लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमको आगे काम बहुत करना। चले गए। ऐसे वीर साधु अपने हिंदुस्तान में कितने निकलेंगे अब?
अब ये क्या है, रिश्वत खा रहे जी, रिश्वत मत दो, अपना एक ग्रुप करो, अपन भी वो कार्य करो, पाका कार्य करते महाराज जज के साहब उन्हें पैसे मांग रहा रोटी का, अच्छा पुलिस में गए उन्हें भी पैसे मांग रहा, हर बात पर चपरा से उन्हें भी पैसे मांग रहा, डॉक्टर पास गए उन्हें भी पैसे मांग रहा। अब तुम कहाँ जाएंगे फिर यार? तो सुरेंद्र भी बोले ऐसा ही होना और ज्यादा खराब होना। क्या बोल रहा हूँ सुन रहे? ये खराब नहीं हुआ अभी, और ज्यादा खराब होना, और टेंशन होना आदमी को, उसको रास्ता रहने का, कैसा रहे तो अपन बचेंगे, कैसा रहे तो अपन नहीं बचे, बहुत खराब हो। अब जिंदगी बेकार रह रहे ना, ऐसा हो जाना समझे ना, ऐसा हो जब हर एक आदमी दिल से, सच्चे दिल से कुछ नहीं सुधरता, भगवान ये क्या हो रहा है, हम कैसा रहना, कैसा जाना, भगवान क्या करना, बड़े बड़े लोग खराब हो गए, हमको सहारा नहीं तेरे सिवाय, तू ही सच्चा है। जब सच्चे दिल से उन्हें पुकार, समझ रहे क्या मेरी बात? ऐसा टाइम नहीं आ रहा अभी, उन्होंने चाहे। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि आप कैसा टाइम आए तो कैसा बदल, इतना तो सुरेंद्र भी बोले, जब जितना जितना गहरा अंधेरा होगा दिन जल्दी निकलेगा। अब साढ़े 7:45 हो गए, 7, 8, 10, 12 होते, 1 बजे बिल्कुल 12 के बाद 1 के अंदर गहरा अंधेरा, उसके बाद क्या होता, लल्लू दिन निकलता। इस तरह से बहुत खराब हो जाता, रास्ता नहीं लेना आदमी। अभी अपन बोल रहे कहाँ गए तो बोले, लेकिन मजा मालूम हो रहा, पैसे लेने वाले बहुत अच्छा मजा है, बहुत अच्छा। बदनामी की शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कितना बदनामी हो दो, ट्रांसफर हो दो, कुछ भी हो दो, शर्म ही नहीं, बड़ा मजा मालूम हो रहा। और ऐसा ज्यादा हो के क्या होना, अब जिंदगी कैसा करना, कैसा गुजरना, ऐसा होना हर एक कोई। तो क्या होता है, जब बराबर दिन निकलने का टाइम, जब तुमको रास्ता मिलता है अंदर का, तुम्हारा कैसे कोई हाँ हाँ बोले बात आओ, अब मेरी इनको दोस्त है, मैं बोली जैसा आप सुनती, अभी तक आप नहीं सुनते कोई बोले तो गए जाना सुनना, काय का अभ्यास है, मन नहीं रहता, ऐसा लगा तो रहता नहीं, हर कोई का कामा बहुत, कौन सा काम भी नहीं हुआ, गए तो हर जगह पैसे लगे, हर जगह जूते लगने लगे, काम ही नहीं हुए तो क्या, ऐसा भी नहीं होता वैसा भी तो क्या करने का, मरे तो मरे, भगवान को बुलाते रहना, हमेशा ध्यान करना पड़ता है। क्या इस रास्ते से ले जाएंगे लोग, बहुत खराब रास्ता है, नहीं तो मार डालेंगे, तूफान छूटेगा, नहीं सो मारने के पास रेलवे से टक्कर हो जाएंगे, हवाई जहाज के हो जाएंगे, खलास होते जाएगा आदमी, मरते टाइम में उसको तकलीफ होगी, पुकारेगा भगवान। इधर से भी तुम भगवान को लिंक लगा के, भगवान का राज्य तुमको पीछे पर एक 5-25 वर्ष में लाना है, कुछ जाति पैदा करना है, इतनी बात पक्की बोल के बोले ना, ये मुझे बता रहे, देखो तैयारी नहीं, तैयारी भगवान करेंगे, तुम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं कर रहे, तुमको अज्ञान में से ही करेंगे, वो बहुत महंगा पड़ता, लेकिन वही अच्छा मालूम होता है लोगों को, उसकी इलाज नहीं है। ये चीज है मैं बोलने का, उन्होंने डाल के रखे, शक्ति काम कर रही है, लेकिन उसको कोई नहीं समझ रहा, एक दूसरे ढंग से काम करेगी, वो आ जाएगी पीछे पर। जब तक ये साधक चलते रहेगा, तो यहाँ ये बता रहे कि देखो भाई, तो सत्व किस तत्व के द्वारा होगा, और अति मानसिक चेतना की उस तत्व के द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करना, जो जो व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को परिचालित करे। तो व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक पक्ष को और बाह्य पक्ष को, मन प्राण शरीर के जो कारोबार है दुनिया के अंदर, वो कारोबार को, और आंतरिक में साधना कैसी चलनी चाहिए, किधर अपना रास्ता है वो कैसा खोलना, वो रसपुरुष खोलेगा, और अपन साक्षी रहकर देखते रहेंगे, वो काम बनते चले जाएगा। ऐसा चलेगा, वो क्यों बता रहे, व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवन के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को परिचालित करे, वो परिचालित जरूर करेगा, ऐसा बता। उस शक्ति को अब जब एक के बाद एक व्यक्ति अपनी तैयारी के अनुसार स्वीकार करेगा, उस शक्ति को जब एक के बाद एक व्यक्ति क्या करेगा, अपनी तैयारी के अनुसार थोड़ा थोड़ा स्वीकार करेगा, तब वह शक्ति भौतिक जगत में अतिमानस चेतना को स्थापित करेगी। तब वो शक्ति क्या करी, भौतिक जगत में यानी प्रत्येक हृदय में थोड़ी थोड़ी शक्ति प्राप्त होती है, परंतु स्थापित करे जब वो भौतिक जगत में अतिमानसिक चेतना को स्थापित करेगी, और इस तरह अपना विस्तार करने के लिए एक केंद्र का निर्माण करेगी।
इस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए अपने केंद्र को निर्माण करेगी। तो एक परिस्थिति निर्माण करेगी जहाँ अपना केंद्र बनाएगी, वहाँ से वो छोटी शक्तियाँ छूटती जाएगी और दूसरों में काम करते जाएगी। केंद्र होना जैसे तुम्हारे पास लाइट आने के लिए पावर हाउस, तो पावर हाउस में लाइट का तो खंबे है, तो इसके अंदर से तुम कैसे लिए इंतजाम कर, इंतजाम को अंदर से भी होना है। जैसे जैसे आदमी काम को मोह को छोड़ते जाएगा ऐसा ऐसा उसके अंदर तो रीति नीति से करो। मेरे बात में समझना ज़रा कठिन है। काम को मोह छोड़ना हो तो लोग का बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, गद्दार दान करना, भिखारी बन जाना, भव्य वस्त्र पहन लेना, ऐसा ही ख्याल करते। ऐसा नहीं, तुमको सब करना है लेकिन अनासक्त होकर करना है, उसमें आसक्ति पैदा नहीं करना। सब कुछ करना है, इसीलिए करना है कि भगवान के लिए करना है। भगवान जो चाहता है वो वैसा बनने का है। वो एक बात कभी नहीं भूलना, वो अंदर है और बाहर सब जगह है, उन्हें जो चाहता वही करना है। ये अगर ठान लिया ना तुम्हारा, तुम कामयाब इसके अंदर। योग का उद्देश्य यही है, इनका लक्ष्य और उद्देश्य यही है। यह बिल्कुल संभव है कि विभिन्न स्तरों पर, अतिमानव स्तर पर नहीं, सामंजस्य काल आए हैं जो पीछे भंग हो गए। फिर वह अतिमानव स्तर पर, अतिमानव स्तर तो नहीं आया, ये बिल्कुल संभव है कि विभिन्न स्तरों पर, अतिमानव स्तर नहीं, अतिमानव स्तर ने दूसरे काल आए, सामंजस्य के काल आए हैं, ये पीछे भंग हो गए। बहुत से सत्पुरुष के संत साधु हुए, सामंजस्य के काल भी आए, वो लोग कुछ अच्छा भी जिंदगी किए, लेकिन बाद में वो भंग हो गए बाद में। फिर परंतु निश्चित तना से निकलने वाले आध्यात्मिक क्रम विकास के एक वर्तखंड के अंदर वह सब केवल एक अवस्था या विश्राम स्थान ही हो सकता है। केवल आध्यात्मिक क्रम विकास के अंदर एक वर्तखंड, यानी वो फिर कर फिर अंदर वो सब केवल वो फिर के बाद में हर घड़ी वो चक्कर मारेगा तुम्हारे अंदर वो शक्ति और तुमको समझाते जाएगा। एक एक बात तुम समझने की, अगर बहुत मजेदार साधना है, करने वाला नहीं समझने वाला है तो बहुत मजेदार, हर प्रश्न का तुमको उत्तर मिलता है। लेकिन तुम पहले बुद्धि चुप होना, शांत हो, नहीं अपना शांतना गड़बड़ नहीं करना, उसका नाम अहंकार बताए। अहंकार कब है? आदमी अपने राय देने लगे, अहंकार है। अपने राय से चला तो अहंकार। समझिए, एक मुकदमा चला रहे आप, अच्छे बड़े वकील को, उसके विषय चल रहे, उसको सब तुम्हारे मुकदमा का मतलब समझ में आए, कार्रवाई करने को तैयार है, कानून की राय से करता, उन्होंने बोले जैसा तुमको सुनना पड़ता। तुम बचने के लिए वकील को रखिए, उसको अपना फीस दे दे, उसको उन्हें बोले ऐसा भी आपको मानना पड़ता, बोले ऐसा बयान देना पड़ता, जरा में जो कुछ करता है ऐसा बयान ऐसा दे तो ऐसा करना पड़ता। अगर तुम बोलेंगे वैसा नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं जच रहा, ये उल्टा होता कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तो बोलेगा सीधे मेरे को वकालत नको, तुम अपना काम, तुम शाने ज़्यादा है मेरे से, तुम अपना काम तुम कर लो। जब क्या करोगे आप? आपकी एक बात सीधी है तो उसकी 10 बात सीधी रहेगी। तुम नम्रता से वो बातें पूछेंगे उसको, ये ऐसा 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 चक्का है साहब, हाँ इसको सही बताओ, तो बताओ। फिर तुम अगर फेसरबाजी उसके साथ करेंगे, ऐसा नहीं जी ऐसा वैसा, तो बोलते तुम्हारा तुम कर सकते, तुमको सब समझ में आ रहा है, मेरी क्या जरूरत, मैं क्या को बताना, मेरी क्या को बोला, वकील का को रखी मेरे को, इतनी समझने के बाद मेरे को फीस देना नहीं, मेरे को क्यों तकलीफ उठाए, तुम्हारा वक्त नहीं वापस करता ले जाओगे, मिलेगा नहीं जवाब, इसमें क्यों नहीं मिले, इसे अधिक शांतना नहीं करो, कंप्लीट समर्पण। क्या बताया उन्होंने, ये रास्ता कैसा है? संकल्प से शुरू होता, ये रास्ता प्राणायाम से नहीं होता, ध्यान से शुरू नहीं होता, संकल्प से होता, याद रखना। ये कैसा संकल्प? भगवान है कि नहीं, इसका पहले फैसला करो। कहा करो? सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, महात्माओं की संगत करो, तुम कुछ और अभ्यास करके करो, तो भगवान है कि नहीं, पहली बात। उसको सब प्रकार का ज्ञान है कि नहीं, दूसरी बात। सब बातें वो हमारे लिए कर सकता कि नहीं, वो जानना। ये 3 बातें मालूम करो, ये 3 बातें मालूम कर लिए तुम्हारा बहुत बड़ा काम होगा। भगवान है कि नहीं, भगवान सब काम में अपने लिए कर सकता क्या, या उसको ज्ञान है कि नहीं पूर्ण, उन्होंने बुरे से सुने तो अपना कल्याण है कि नहीं, फिर उसको प्राप्त कर लो, उसको कंप्लीट समर्पण हो जाओ। जो कुछ किया उन्होंने किया आज तक, सूर्य चंद्र नवग्रह, ये झाड़ पाड़ सब उन्हें किया है, उसकी बात सुनकर चलना तुम्हारे कर्तव्य कर्म है। तुम्हारे शास्त्रों को देख के चलना, वक्तिया शास्त्र नहीं, तुम्हारे कानून वक्तिया बदल जाए।
जैसा ऐसा मनुष्य की बुद्धि बढ़ती या होशियार हुई, वैसे बारीक कानून भी निकालते। कभी कभी बुद्धि तेज रहे तो भद्दे कानून भी निकालते। ऐसा शास्त्र नहीं है। शास्त्र कैसा हो तो तुम्हारा आगे बढ़ाने के लिए तुमको शास्त्र नहीं, कानून। समझे? शास्त्र क्या है? एक पद्धति है, कानून है जिंदा जीने की। वो बराबर ऋषि मुनिया निकाले और भी उसमें तब्दीली आ सकती है। उसके अंदर स्वरूपों की तब्दीली आती है, आचरण की तब्दीली आती है, समझे? सब अनुष्ठानों की तब्दीली आती है। ये सब होते होते जब तुम आत्मा के पास जाते हो, तुम्हारा अंतर में आत्मा, तुम्हारा दिव्य स्वरूप तुमको मिल जाता है, दिव्य अंश, तब उसकी बात सुनकर तुम आगे बढ़ना पड़ता। क्यों? उसको कभी भी नहीं मारा, उन्होंने तुम्हारे वहां से छूटे जैसे उसके कई जन्म हो गया था। ऐसे कई शरीर लिया और आगे देगा। उसको जो ज्ञान है तुम्हारी बुद्धि को, मन को है क्या? नहीं। तो बुद्धि स्थिर रखना और उसके पास जाओ। उसके बाद जाने के लिए शांत ध्यान करो। ध्यान है उसका ही ध्यास रखो। उन्होंने कब में कहाँ है? हृदय में। उसका कैसा श्वास चला, कैसा सब बातें, मन स्थिर होना बोले तो नहीं रहता, कैसा भाग जा, ये सब कौन कर रहा है? वो उससे उसका दर्शन होना। उन्हें बोले ऐसा मैं सुनता हूँ। ऐसा जब तुम करेंगे ना, ये बराबर तुम पाना, तुमको बराबर वो मिलेगा। वो तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता। समझे क्या? ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभुम। उन्हें बोले ऐसा मैं सुनता हूँ। ऐसा जब तुम करेंगे ना, ये बराबर तुम पाना, तुमको बराबर वो मिलेगा। वो तुम्हारा पाप और पुण्य नहीं देखता। समझे क्या? ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभुम। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता बताती, तुम जो अज्ञान से मेरे को देखते नहीं, मुझे बुलाते नहीं, उसको मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पाप और पुण्य को गिनता नहीं, देखता नहीं। तुम मेरे लिए एकाग्र हो करके मुझे मेरा भजन करते, मुझे बुलाते क्या? मेरी भेंट लेने के लिए तुम सच्चे दिल से लालच है क्या? तुमको रामकृष्ण परमहंस की जैसी तड़प हो गई क्या? माँ माँ माँ, भगवान 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 मिले तक मैं जिंदा रहना बेकार है, नहीं रहता। ऐसा उसकी जरूरत पड़ रही क्या? पड़े तो जरूर मिलता हो, नहीं मिलता ऐसा। समझे? और नहीं मिला, मर गया आदमी तड़प से। क्या बोला है? अरे ये क्या बोल रही है? मैं एक प्रश्न कर, कोई अपने कोई बीमारी है, हम हजारों रुपये खर्च करें, लाखों करें, वो बीमारी के लिए तुम आराम देता, डॉक्टर को देता, पथ्य करते, वो करते, बहुत जल्दी बच जाना, बहुत है तड़प, बहुत होती बीमारी तो नहीं हो गई, उसमें खत्म हो गई, तुम्हारा पैसा भी गया, आदमी भी मर गया। तुम क्या करते? कुछ इलाज। आखिर चुपचाप बढ़ते, 2-4 दिन रोते, फिर बाद में जो होना था कई दिन होगा ही जाए। इसके लिए वैसा क्यों नहीं होता? हमको राम राज्य होना ना भाई। अब राम के लिए ऐसा क्यों नहीं होना? हमको होता क्यों नहीं? हमको नहीं होना, राम ने होना राज्य में। राम की सीता हमेशा मिल जाएगी तो बस, सीता से काम है। रावण चाह, सब चाहे सीता, अरे लोग चाह रहे सीता को चाहे, अब तक हम क्यों नहीं सीता को चाह? गलत रास्ता है। रावण की दशा होती, कितना भी बात बोलो, याद रखो। समझे ना? मेरी बातों को अच्छी तरह समझो। वो बात डेंजर है। अज्ञान के द्वारा आदमी काम और क्रोध में फंस जाता, मुंह में फंस जाता। बड़े बड़े साधु संत सब कुछ यही बात बताए, यही इनका भी फाउंडेशन है। इन्होंने चाहते राम स्पष्ट बात करना और उसका राज्य लाना। और तुम्हारे अंदर सही तड़प है, रोज नियम से करो और रीति नीति को संभाल के चलो, तुम्हारे अंदर वो आ जाएगा, तुम्हारे पास ही प्रकट हो जाएगा। अगर तुम नहीं करते हो तो अविश्वास है तुमको, तो तुम भारत का कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण का ही सोचो बस। तुम्हारे को अधिकार ही नहीं है दूसरे का कल्याण क्या कैसा करना। तुमको तुम्हारा नहीं सुधरता, तुम भारत का कल्याण क्या मट्टी करते? कुछ नहीं करते। भारत का हीरा करके अपना घर आबाद करके दूसरों का घर बर्बाद करने का पाप करेंगे। वो मत करो बोलते श्री और मत। अपने सोचो बस, भारत के तक मत जाओ। तो सब जितने भी रिटर्न ऐसी आज तक हुए और ऐसे हो रहे, उसके पीछे अपन दौड़े ना, उन्हें भी बर्बाद, अपन भी बर्बाद। अपने कारोबार जैसा टाइम है वैसा चलो और निकालो, चुपचाप बैठो, रोज ध्यान करो, भगवान को रिझाओ, कुछ तो भी हो जाएगा। लेकिन उनके पीछे पड़े ना तुम, वो चक्कर में डालते, फिर उनके ऐसे अपन भी मोह में लाते। आज लाख हो तो 2 लाख कैसा, 2 का 4 का, 4 का 5 कैसा, ऐसा होते चले जाते। 100 तक होते, अपन भी खत्म हो जाते हो। और 100 लाख 1 करोड़ हो गया, कितना 100 करोड़ को और 100 करोड़ बोलता हूँ, इसी के चक्कर में रहता हूँ। उन्होंने सब नहीं रहेगा, याद रखो। समझे?
कौन रहेगा? वो जो शक्ति है सब कुछ पैदा करी, सब कुछ अपने ताबे में रखती है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको मानव बनाया गया। उसका ध्यान करो, उसको प्राप्त करो, वो तुम्हारा फाउंडेशन है। मोक्ष उसी में है, तुम्हारे बरी होना उसी के अंदर है। ये तुम भूल जाएंगे ना, बहुत बड़ा धर्म भूल गए। प्रत्येक मनुष्य अपना धर्म पूरा भूल गया, याद रखो। जब तक तुम अपने अंतर्यामी आत्मा और परमात्मा को नहीं चाहेंगे, उसके मर्जी को पूरा शांत रखने को, संतुष्ट रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तुम उसको छोड़ के जो कुछ करते सब बेकार है। उसको भूल गया ना, सब तुम्हारे बेकार है। उसमें से पाप पुण्य पैदा होगा, नहीं तो भांगड़ी पैदा होगी, वो मिटते नहीं। ऐसा करना है। तो कहने का सामने से अभी क्या कह रहे हो, इसको संभाल लो। बोल कहां से शुरू हुआ? संकल्प से शुरू हुआ। क्या संकल्प है? जो कुछ हमारा है, जो हमारे पास है। एक चीज है मेरी जमीन, जमीन कहाँ खाना, वो मेरा है बोल रहा हूँ। भगवान को, भगवान मैं समझ रहा हूँ ना, जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारे पास है, कपड़े लगते, उस जेब में पैसे, तिजोरी में पैसे, घर में कुछ सामान अपने पास है। जो कुछ हमारा है दूर, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम है, हमारे अंदर विद्या है, बुद्धि है, शौहरत है, शक्ति है, लायकी है कुछ इल्म की, ये सब जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे अंदर है, आध्यात्मिक शक्ति और कुछ लायक, ये सब कुछ क्या है? सब तेरा ही है। संकल्प करो, तुम नहीं लाए, वो उसका है, सब तेरा है। इसे हम सर्वस्व तेरे होना चाहते। तेरा है, मैं समझा मेरा नहीं, ये योग ऐसा शुरू, सब कुछ तेरा है और मैं तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है, जो कुछ जो नहीं, सर्वस्व तेरा है। और तीसरे तू क्या कर, तू अनिमिष अविच्छिन्न अविराम। तुम ऐसा पलक मारते हो, अनिमिष बोलते हो, समझे क्या ना? कई पलक मिनट के अंदर अपन मारते हैं, ऐसा बात करते पलक मारते हैं। तो क्या बता रहे इसमें? अनिमिष अविच्छिन्न अविराम। देखो ऐसा पलक मारे ना तो क्या होगा? तुम भगवान हमको कैसा संभालो? हम अज्ञान है, सब तुम्हारा है, तुम्हारे होना चाहिए, तुम्हारी मर्जी के अनुसार रहना चाहिए। जो कुछ हमारा है हमारे पास है, जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे अंदर है, ये सब तेरा ही। हम सर्वस्व तेरे हैं, हम तेरे सच्चे सेवक, तेरे सच्चे यंत्र, तेरे सच्चे शिशु, तेरे सच्चे प्रतिनिधि बनना चाहते और दूसरों को भी बनाना चाहते हैं। प्रभु तो हमारे पर करुणा कर, दया कर, कृपा कर। यही आज कमी है भारत में। यीशु को हमको दे भगवान, हम सबको दे, हम पर कृपा कर, हमको अपने रास्ते पर ले जा। तू लीला बनाया, तू क्यों छुपता? तो आ जा, तेरे साथ हम ये कहना चाहते, तेरे खिलाफ पाप करना नहीं चाहते, तेरे खिलाफ सोचना नहीं चाहते। तो हमारा राजा अधिराज है, तू हमारा राम है, आजा। ऐसा रिझाओ, रुचि भी रिझाओ, सच्चे दिल से रिझाओ, कल से रिझाओ। पैसा डब्बू के लिए मत ललचाओ, तो तुम बच गए बार बार, नहीं तो बार बार अंगार पैदा करेगा, याद रखना। समझे? ऐसे चूल्हे बहुत लेना पड़ता पाप ठंडे को, ये गलत नहीं समझना, उन्होंने है अंदर। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः।
श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः।
जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय